हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो पावरफुल डेट फंक्शन जैसे ई डेट एंड ईओ मंथ विद एग्जांपल के साथ। ये दोनों फंक्शन आपको मंथ के अकॉर्डिंग आगे या पीछे डेट कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई डेट फंक्शन की। ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेट में फिक्स नंबर ऑफ मंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। ये इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डेट लिखी है और इसके अंदर अब हम दो मंथ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू ई डेट, फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमसे स्टार्ट डेट मांग रहा है, डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमसे मंथ मांग रहा है तो मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे अभी हमको टेक्स्ट फॉर्म में मिला है, इसको हम नंबर ग्रुप में जाके डेट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, लॉन्ग डेट में। तो इससे हमको डेट मिल जाएगी जिसमें हमारे दो मंथ ऐड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, पहले हमारी डेट थी 1 जन 2025 और ये चेंज होकर 1 मार्च 2025 हो गई। और ऐसे ही सेम हम मंथ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको लिखना होगा -2 या -1, जितने भी मंथ हमको माइनस करनी है। तो जैसे इसका भी हम यूज देख लेते हैं। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू ई डेट, फिर टैब की प्रेस करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद इन सभी को ही डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमको हमारी डेट मिल जाएगी जिसमें हमारे दो मंथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, या जैन था या नवंबर हो गया। और उसके बाद अगर आपको सेम डेट चाहिए तो आप जीरो का यूज कर सकते हो। अगर उसी मंथ की डेट चाहिए तो उसके लिए आप सेल में टाइप करो इक्वल टू ई डेट, फिर टैब की प्रेस करो, डेट को सिलेक्ट करो, कोमा दो, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर प्रेस करो, तो आपको वही सेम डेट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने साइड में लिख भी रखा है 0 फॉर सेम मंथ, 1 फॉर नेक्स्ट मंथ एंड -1 फॉर प्रीवियस मंथ। और आप मैन्युअली भी मंथ को दे सकते हो। जैसे हम सेल में लिखते हैं इक्वल टू ई डेट, फिर टैब की प्रेस करते हैं, स्टार्ट डेट देंगे, कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप मंथ दे सकते हो माइनस में भी, -3 या नॉर्मल भी दे सकते हो। जैसे हम इसमें 3 मंथ ऐड कर देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो भी हमको डेट मिल जाएगी। जैसे यहाँ था जैन, यहाँ अप्रैल हो गया, मतलब इसमें 3 मंथ और ऐड हो गए। और उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डेटा लिया है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और उनकी सिलेक्शन डेट लिखी हुई है। जैसे उनकी इंटर्नशिप लगी है तो उसकी सिलेक्शन डेट लिखी हुई है, और उनकी ज्वाइनिंग है, जैसे उसके मंथ लिखे हुए हैं 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद। तो हमको ज्वाइनिंग डेट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। सेल में टाइप करेंगे ई डेट, फिर टैब की प्रेस करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इन सभी को भी डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। अगर इसको हम मैन्युअली काउंट करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम जाता है। जैसे इसने हमारी डेट के अंदर 3 मंथ ऐड कर दिए और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। और इसमें कुछ एग्जांपल हमने माइनस वाले भी लिख रखे हैं, तो ये हमारी डेट को माइनस कर देता है। जैसे इसमें 4th मंथ माइनस कर दिए। और उसके बाद अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ईओ मंथ। ये फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेट के बेसिस पर उस मंथ की एंड डेट रिटर्न करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, हम सेल में टाइप करते हैं इक्वल टू ईओ मंथ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, स्टार्ट डेट देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमको फेब की लास्ट डेट दे देगा, मतलब एक मंथ ऐड कर देगा और उस मंथ की लास्ट डेट देगा हमको। एंटर प्रेस करते हैं और इसको भी पहले हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमारा इसने हमारी डेट के अंदर एक मंथ को ऐड किया और उस मंथ की हमको लास्ट डेट दे दी। और अगर हमको सेम मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो हम 0 का यूज करेंगे मंथ के लिए और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमको सेम मंथ की डेट भी मिल जाएगी लास्ट, और हमको प्रीवियस मंथ की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी।
यहाँ पे हमने -1 का यूज किया था मंथ के लिए, तो हमको पिछले महीने की लास्ट डेट मिल गई। और यहाँ पे हमने लिख भी रखा है 0 फॉर सेम मंथ, 1 फॉर नेक्स्ट मंथ एंड -1 फॉर प्रीवियस मंथ। और उसके बाद अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं और उनकी ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। अब हमको उनकी सैलरी डेट निकालनी है, एंड डेट क्या होगी सैलरी की। जैसे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया 10 जुलाई 2025 को, और उसकी अब सैलरी की लास्ट डेट क्या होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू ईओ मंथ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे इस केस के अंदर मंथ है 0, मतलब हमको यहाँ पर डेट मिलेगी 31 जुलाई, मतलब लास्ट डेट। और उसके बाद इसको सभी को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ये हमको बेसिकली जर्नल में मिलता है, तो इसको हम डेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमको सैलरी की डेट मिल जाएगी कि किस डेट को हमको सैलरी देनी है, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा काम काफी फास्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की जो स्टूडेंट करते हैं। वो सीधा सेल में डेट को दे देते हैं और इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते, डबल कोट में नहीं लिखते, तो वो उसको मैथ की तरह ट्रीट करता है, नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करता है। और कुछ मिस्टेक ये भी करते हैं स्टूडेंट, डेट को सिलेक्ट नहीं करते और सीधा मंथ डाल देते हैं और फिर सोचते हैं आउटपुट आ जाएगा, तो वहाँ पर भी एरर आ जाता है। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मंथ को डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, तो वो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अब फाइनल रिकैप देखते हैं। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा ई डेट फंक्शन, जो किसी भी डेट के अंदर मंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। और उसके बाद हमने देखा ईओ मंथ फंक्शन, जो हमारी दी गई डेट की एंड मंथ ऑफ डेट निकालता है। जैसे हमने कुछ भी डेट दी तो उसकी उसी मंथ की हमको लास्ट डेट दे देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।